नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और नवरात्रि का तीसरा दिन और नवरात्रि के साथ ही ये सुयोग कुछ हमारे मन में भी आया कि क्यों ना नवरात्रि के 9 दिनों में एक विमर्श करने की तरफ भी हम बढ़ें। बहुत जल्दी में निर्णय किया गया था और ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे साथ एक ऐसे चिंतक, विचारक और अध्यात्म की राह के अध्येता हमारे साथ जुड़ गए, जिनके साथ ये कार्यक्रम मूर्त रूप तो ले पाया, लेकिन हम और आगे कोशिश करेंगे कि इसको और ज़्यादा संगठित स्वरूप में और ज़्यादा इनपुट्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत करें। लेकिन बहुत आनंद आता है इस चर्चा में और जो फीडबैक भी हमारे पास है, जो प्रतिक्रियाएं हमें मिली हैं, वो प्रतिक्रियाएं भी ये बताती हैं कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी एक विषय पर नवरात्रि से जोड़कर हम अध्यात्म के जिन विषयों पर बीते 2 दिनों में मंथन कर चुके हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाकर आज तीसरी कड़ी में हम बात करेंगे स्त्री मानस और मनोविज्ञान। स्त्री और पुरुष में भेद या विभेद की कोई बात नहीं है। ये सनातन परंपरा की अगर मैं बात करूं तो वहाँ कभी नहीं रहा और आज भी इस तरह के किसी विभेद की बात नहीं है। दुनिया की, संसार की हम बात करें तो बिल्कुल ठीक है, आधी आबादी हम स्त्रियों को कहते हैं और कहीं कोई कठिनाई नहीं है और दोनों ही एक समान राह के पथिक हैं, एक साथ चलते हैं। जीवन की गाड़ी के 2 महत्वपूर्ण पहिए हैं। लेकिन फिर भी स्त्री घर में क्या प्रसन्न है और इस प्रसन्नता की या अप्रसन्नता की वजह क्या है? क्या स्त्री को हमने कुछ इसी तरह के संस्कार देने की कोशिश की है या उसने भी कुछ इस तरह से अपने जीन में इस तरह के संस्कार आत्मसात कर लिए हैं कि वो ये मानती है कि घर में सबको भोजन कराने के बाद ही उसको खाना है। अपने बच्चों की परवरिश पर पूरा फोकस करना सबसे पहली उसकी जिम्मेदारी है। कुछ मर्यादाएं तथाकथित हैं जो उसी ने तय कर ली हैं कि ये मर्यादाएं हैं मेरी, इनके परे नहीं जाना है। यह पुरुषवादी जो दृष्टि और सोच है वो स्त्री को बार बार बाधित करती है, उसकी स्वतंत्रता में भी और कहीं उसकी प्रसन्नता में भी एक बड़ा अवरोध है। इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, मानस रत्न, अध्यात्म के और भगवत गीता के एक वृषद अध्येता के तौर पर हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये भी विमर्श का आज तीसरा दिन है और आपके साथ इस मार्ग पर हम चल निकले हैं। आज मुझे ये बताइए कि स्त्री का जो मानस है वो त्याग का है, मातृत्व भाव का है, लेकिन क्या यही इसी का शोषण करने की वृत्ति पुरुष की हो जाती है या पुरुष प्रधान समाज की हो जाती है? सबसे पहले तो मैं शरद जी आपको अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आप मनोविज्ञान के विषय में भी दर्शन की पराकाष्ठा लेकर आएँ जी, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति जो है वो महिला मनमानस के दर्शन से परिचित हो जाए। अगर आपने इस दर्शन को आत्मसात कर लिया तो फिर देवी की आराधना भी पूरी हो गई, सनातन संस्कृति को भी आपने समझ लिया और आपके घर और परिवार और सर्वत्र आनंद हो जाएगा। बोलचाल में, घरों में एक लंबी प्रक्रिया, एक परंपरा चल निकली है। जैसे किसी के यहाँ लड़का होता है तो बड़ा उसको खुशी ज़्यादा प्रदर्शन करता है कि अरे लड़का हुआ, लड़का हुआ, और लड़की हुई तो ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा वो उन्नीसा हो जाता है कि अरे लड़की हुई। अब दौर बदल रहा है, लेकिन पहले सनातन संस्कृति को समझ लें। सनातन संस्कृति कहती है कि जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं, करोड़ों जन्म के, तब तुम्हारे आंगन में कन्या खेलती है। वाह! क्योंकि जो कन्या का पिता होता है वो सहस्त्राश्वमेध यज्ञ का फल एक साथ लेता है जब वो कन्या दान करता है। दुनिया में, त्रिलोक में, 7 लोक में कन्यादान से बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। अगर आपने कन्यादान कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप इंद्र तुल्य हो गए हैं। इस संसार की भौतिकता आपके पास ना हो उससे अंतर नहीं पड़ता। देखिए, यहाँ खाता भले ही आपका ना हो यहाँ के बैंकों में, लेकिन कन्यादान करते ही वहाँ के बैंक के आप अरबपति व्यापारी हो जाते हैं। इतनी प्रक्रिया है। तो एक बोलचाल में जो लोग बोलते हैं कि लड़का है तो साहब चेक आया है, चेक आ गया आपके,
मनोविज्ञान की शुरुआत के पहले इस पृष्ठभूमि को आप जी, समझ लें। जी। लड़के को वो चेक समझता है। आजकल हर घर में चेक डिसऑनर्ड हो रहे हैं श्रीमान जी। लड़के जहां जहां हैं, जही को पंथ पग धरे खगेसा वाले हो रहे हैं। वो दुनिया के विकार सबसे जल्दी ग्रहण कर रहे हैं। जी। मैं तो कहता हूं जिन परिवारों में पुत्रियां हैं वो बैंक ड्राफ्ट हैं, चेक नहीं है। तो अब आपने जो ये विषय रखा, इस विषय पर मैं अपनी बात कहने के पहले आपको मैं महिलाओं के विभिन्न स्वरूप जो सनातन संस्कृति में समझाए गए हैं जी। और आज घर घर में जिस विषय पर सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है, स्त्री की दुश्मन स्त्री ही है। अंतर कलह जो है, आपसी नासमझ होना, दृष्टि के फेरे में पड़ करके सृष्टि में अशांति उत्पन्न होना इसके मूल में है। अब आप पूछेंगे कैसे? थोड़ा आप इसको बहुत सहजता से क्लियर करना चाह रहा हूं। एक बच्ची 25-30 साल बाद तुम्हारे घर में आती है। जिस घर में बेटी कन्यादान की पात्रता आप में हुई और आपने अपने बेटे का विवाह किया और कन्यादान लेकर के आप घर में बच्ची लेकर आते हैं। अब आपकी तो बहू है, अभी आप में उसको बेटी की भाव आने में आपको समय लगेगा। 25-30 बरस की वो बच्ची जब आपके घर आती है, 20-22 बरस की बच्ची आपके घर आती है, तो जब वो घर आती है तो उसके लिए वो सब घर नया होता है। उसके अंतर चिंतन में अपनी महतारी होती है जिसने पाल पोस के बड़ा किया है, अपना परिवेश होता है जहां से वो चली आई है। वो तो एक संबल लेकर आई है ना पति का। अब घर में उसको घुलना मिलना है। यहाँ जो उसकी महतारी होती है, उसको ये लगता है ये आई तो है, ठीक है, लेकिन इसको जरा देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मेरा लड़का इसकी सुनने लगे मेरी ना सुने। साइकोलॉजिकल प्रभाव देखते जाइए मनोविज्ञान। अब है क्या, 2 प्रकार की बेटियां हैं और 2 प्रकार की माँ है। सनातन संस्कृति के मूल को समझिए। कृष्ण बहुत अच्छे तात्विक रूप में ये अपनी महतारी को समझाते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। उन बच्चों को समझाते हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। तो 2 प्रकार की महतारी, एक अपनी माँ, एक पराई माँ। एक माँ जिन्होंने पाला पोसा, अब हमको विदा कर दिया, और एक अपनी माँ जिनके पास हम आ गए हैं, यानी जिसे आप सास कह रहे हैं। पाणी ग्रहण से गोत्र बदल गया है, अब तो महतारी वही हो गई ना। महतारी वही। अब झूला में झूल रही है बेटी, झूला में झूल रही है बेटी। कहाँ? मायके में। यहाँ सासू जी झूला में झूल रही थी, बेटी बैठी हुई है, बहू बैठी हुई है। थोड़ा लाड़ आ गया है तो महतारी के थोड़े बाल बना रही है, सास के वो बात कर रही है। महतारी कहती, जब भी इस झूला को देखती हूँ बेटी, मुझे अपनी बेटी की याद आती है। अब जैसी उसको अपनी बेटी की याद आने लगी, तो इस बेटी को जो तुम्हारे घर बहू है, उसको अपनी महतारी की याद आने लगी कि वो भी तो झूला में झुलाकर उसके बाल संवारा करती थी। अब आप समझिए, दृष्टि इतनी बदलना है। यदि सास को बहू में बेटी दिखने लग जाए तो बेटी और महतारी मिल गए, और बेटी को सास में माँ दिख जाए तो वो दिन भर की सारी प्रक्रियाएं खत्म हो गई है। संसार में आना जाना पलों का है जी। तो यहाँ समस्या ये हो गई है, 2 प्रकार की बेटी, अपनी बेटी बहू है, अपनी माँ सास है, और पराई बेटी जो अपन ने वहां भेज दिया है और उसकी अपनी माँ हो गई है वो सास जो उसके पास पहुंच गई है। तो इतना चिंतन बदल लेने से नारी और नारी के मतभेद खत्म हो जाएंगे। मुझे ये बताइए कि अगर शास्त्रीय दृष्टि से मैं देखूं तो इसको किस तरह से हम देखें कि मैं इसको स्त्री पुरुष के भेद से अलग देखूंगा, क्योंकि शोषण की परंपरा ऐसी नहीं है कि पुरुषों में भी है, वो भी कहीं ना कहीं इस मनोवृत्ति से संचालित होते हैं, क्योंकि ईर्ष्या पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ये सर्वव्यापी है। प्रतिस्पर्धा सर्वव्यापी है। कुढ़न और जलन और ईर्ष्या, इस पर किसी ना स्त्री का अधिकार है ना पुरुष का एकाधिकार है, ये सब तरफ है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से भगवत गीता या हमारे जो ग्रंथ हैं प्राचीन पौराणिक ग्रंथ, वो क्या कहते हैं कि पराये घर से आई हुई एक स्त्री, जो पराया घर क्या कहें, पाणी ग्रहण के बाद आई है, उसके प्रति उसके ससुराल वालों का दृष्टिकोण, यहाँ मैं फिर स्त्री पुरुष में नहीं उलझाऊंगा इसको, मैं व्यापक संदर्भ में आपके सामने रखता हूँ। जी जी, आपकी बात देखिए, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जी, सबसे पहले तो समझ लीजिए, आज के भौतिकतावादी युग में हमने यदि किसी के प्रति भी ये बताया कि इनका दृष्टिकोण ये हो,
तो वो उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बिल्कुल मना ठीक कह स्थिति रहे को हैं। शुद्ध करने की बिल्कुल प्रक्रिया ठीक है। बात है। जी। यहाँ हम किसी को ये नहीं कह सकते कि इसका दोष है, इसका दोष नहीं है। नहीं है। चीजें हाँ, वही है, बिल्कुल ठीक गिलास है। में पानी वही है। बिल्कुल ठीक आप है। किस नजरिए हाँ, से आप उसे देख रहे हैं। हाँ। बहुत सारे लोग तो इसलिए 6-6 महीने बात नहीं कर रहे हैं शरद जी कि मुझे बाएं हाथ से पानी दे दिया था, जबकि मैं दाहिने हाथ से पानी लेता हूँ। छिद्रान्वेषी। जी जी। अब लेकिन हम पहले अपनी संस्कृति की प्रक्रियाओं को देखेंगे। देखिए, जो कन्यादान करता है वो श्रेष्ठतम है। जो अपनी, हमारे यहाँ तो कन्या के पैर पखारे जाते हैं ना, क्यों? वो वही बात चलती है, यत्र नारी पूज्यन्ते। वो पूजनी तो आपके घर आ ही रही है, विषय वस्तु आप समझिए। यहाँ जहाँ आप जो कन्यादान ले रहे हैं, अब वो दायित्ववान हो रहा है। अगर आपने कन्या का दान ग्रहण किया है, तो जो अगर विश्व का इतना बड़ा दान उसने किया है, तो आप फिर पात्र चुनकर दिया है ना, तो अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी, आपका दायित्व तो बढ़ गया है। वो बच्ची थोड़ी जानती है कि आपके घर में क्या है। सबसे पहले तो उस बच्ची को घर में रमाने की जिम्मेदारी आपकी है ना। अब आप यहाँ समझिए आज के दौर में क्या हो रहा है। आज पुराने दौर में संस्कारों का बोलबाला था। पुराने दौर में देखते थे, अरे भैया उनके यहाँ अरे बड़े संस्कारी लोग हैं, बड़ा सदाचारी लोग हैं। ये देखते थे कि आपके घर का संस्कार, चरित्र, वातावरण, परिवेश, ख्याति कैसी है जी। अब तो वो केवल 2 लोगों को देखते हैं, लड़का कुछ करता है कि नहीं, लड़का के पिताजी क्या करते हैं इससे लेना देना नहीं है, लड़के के दादाजी क्या करते थे उससे लेना देना नहीं है, लड़की क्या करती है इससे लेना देना है। दूसरी बात ये है, देखो साहब, एक शब्द का इतना असहज उपयोग आजकल लोगों ने कर दिया है। एक नया शब्द आया है, प्रेम विवाह। कौन सी विवाह में प्रेम नहीं होता? विवाह तो प्रेम के लिए ही होता है। आप मेरी बात समझिए। लेकिन ये पूर्वग्रही शब्द लगा दिया आपने, प्रेम विवाह। अब आप समझिए, मीरा को प्रेम हुआ, नाचने लगी। राधे को प्रेम हुआ, नाचने लगी। शबरी को प्रेम हुआ तो वो ये भेदी भूल गई कि मैं जूठा खिला रही हूँ कि मीठा खिला रही हूँ। ये प्रेम है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। परमेश्वर रसा नाम मनुष्य प्रेरता। प्रेम देखना है तो अपने घर में उन बुजुर्गों को देखो, जब खांसते हुए दादाजी को वो जो महतारी है वो लाठी टेक कर उठती है और आवाज लगाती है, देख तो बेटा चुन्नू दादा कैसे खांस रहे हैं। प्रेम वहाँ है। जहाँ काम तहाँ राम कहाँ, जहाँ राम तहाँ काम, और तुलसी कबऊ न पाइए रवि रजनी एक ठाम। आकर्षण प्रेम नहीं है। तो जो लोग आकर्षण यानी शरीर के रूप, रंग, धन इत्यादि के आधार को बना करके विवाह करते हैं, भोगते हुए हैं। लेकिन जो लोग इनसे हटकर ये सोचकर कि आहा कितना सौभाग्य है कि मेरे घर बहू आ रही है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वर पक्ष की है। वर पक्ष को चाहिए कि वो जो बेटी आई हुई है, जिसको हम दूसरे घर की का उलाहना देते हैं, उसका दूसरा घर मंडप में ही खत्म हो गया है। अब आप उसे ये प्रमाणित करिए कि तू अपने घर आ गई है। मतलब बहुत साफ बात है कि जिस तरह डॉक्टर गोस्वामी जी ने हमें बताया कि सहस्त्र यानी हजारों सैकड़ों आपके यज्ञ का फल कन्यादान से प्राप्त होता है, और इंद्र की तरह आप देवेंद्र, इंद्र जो देवताओं के देवता हैं, इंद्र उनके राजा हैं, उनकी भांति आपका दर्जा होता है। लेकिन जो लोग डॉक्टर गोस्वामी ऐसी स्त्री का अपमान करते हैं, वो भी बड़े भयानक दंड के भागी होते होंगे अगर सनातन दृष्टि से देखें तो। देखिए एक बात समझिए, अगर वो मनुष्य है तो स्त्री का अपमान नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा। हमारी चर्चा एक उसमें हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अगर उसमें मनुष्यता है तो स्त्री का अपमान नहीं करेगा। आपको मालूम, स्त्री में एक वो तत्व है जो अमृत में भी नहीं है, जिसके लिए राम और कृष्ण भी यहाँ आते हैं कि उनको माँ मिलेगी, और माँ मिलेगी तो उसमें वो तत्व मिलेगा। कृष्ण की सारी लीलाएं, राम की सारी लीलाएं उसी तत्व के लिए है जिसको हम ममता कहते हैं। ये केवल स्त्री में है। इसका प्रकाट्य तब होता है जब उसकी साधना वैसी होती है। जब एक स्त्री संतानवान होती है तब उसकी ममता देखिए कैसे प्रकट होती है। समता से बहुत ऊपर की विषय वस्तु है ममता। ममता में अनेकों अनेक समताएं जैसी निछावर हो जाती है। तो आप एक बात समझिए, आप अभी कह रहे थे स्त्री और पुरुष में दोनों बराबर हैं। मैं कभी बराबर नहीं मानता। स्त्री होती नहीं तो पुरुष आता नहीं संसार में। अब ये पुरुष को भ्रम है कि मेरे कारण संतान आई हुई है। संतान केवल इसलिए आई है कि ममता के लिए आई है।
ठीक बात है। उस स्त्री में ममता है। अब वो इस स्त्री को भी ये देखना होगा, आते साथ वो ये देखने लग जाए ये मुझे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बेटा स्वतंत्र रहो, स्त्री को स्वतंत्र रहना चाहिए जी, स्वच्छंद नहीं रहना चाहिए। जी, जी, ये हर व्यक्ति के दो शब्द है। बिल्कुल देखिए, ठीक बात है। ससुराल के लोग स्वच्छंद होते हैं, उनको लगता है ये मैंने मना किया था ना मत करो, उनकी स्वच्छंदता चलने दीजिए। लेकिन गोस्वामी जी मुझे लगता है कि उतना ही पुरुष के लिए भी है। नहीं, पुरुष तो मैंने आपको बताया स्वच्छंदता पतन की तरफ नहीं, पुरुष को भी ले जाती है। पुरुष तो जो है, आप ध्यान रखिए, जहां ममता है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए देखिए, त्याग करने में, समर्पण करने में, और जैसे धरती है धरा, सहन करने में स्त्री जो है पुरुषों की तुलना में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक है। लेकिन पुरुष जो है स्वच्छंद कैसा होगा, उसकी दृष्टि में दोष है, उसकी वाणी में दोष है, उसकी बात करने की शैली में दोष है। एक सहजता का जो डीएनए वो वर्षों से लेकर चला आ रहा है, पुरुषत्व का भान लिए हुए, वो पुरुषत्व का ईगो जो है उसको परेशान करता है। स्त्री में ईगो नहीं होता, क्योंकि उसमें ममता होती है। ममता में वो हर चीजें समाहित कर देती है। तो बेटा, मेरा ऐसी बच्चों से, जो बच्चियां सुन रही हैं मेरी बात, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने अंतर चित्त में एक बात ध्यान रखिए, आप स्वतंत्रता से काम करिए। स्वतंत्रता का अर्थ होता है मर्यादा, अनुशासन, इसके साथ काम करिए। आपका विवाह हो गया है, आप अपने घर में चले गए हैं, वहां आप स्वतंत्रता से रहिए। विवाह के पहले विशेष स्वतंत्रता से रहिए। और विवाह के लिए आपके सबसे अच्छे मित्र हैं आपके माता पिता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में परम शांति हो और बहुत आनंद से आपका जीवन बीते, तो जहां भी आप विवाह करना चाहते हैं उसमें सहमति आपके माता पिता की लीजिए। उन्होंने दुनिया देखी हुई है और स्वच्छंदता से दूर रहे। एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कई बार इस विमर्श का दूसरा सिरा विश्लेषण के लिए कई बार ऐसी तरफ चला जाता है जिसको मुझे लगता है जिसका इंटरप्रिटेशन ठीक से होता नहीं है। मर्यादा कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं है जो स्त्रियों के लिए है, ये मनुष्य जाति के लिए है, जिसमें स्त्री भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है। क्योंकि कई बार स्त्रीवादी विमर्श का सिरा इसी बात को लेकर पुरुषवादी समाज पर प्रहार करता है डॉक्टर गोस्वामी, कि मर्यादा की सारी बातें अच्छी बात स्त्रियों के लिए क्यों, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आप। जी, देखिए, आप ध्यान रखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम है, मर्यादा से पुरुषोत्तम बनता है। एक शब्द और बताऊं आपको मैं, कुछ शब्द नपुंसक लिंग है। क्यों है नपुंसक लिंग? क्योंकि उसमें भेद नहीं कर सकते आप। प्रत्येक परिवार में संतान होती है, अब आप अपनी दृष्टि में भेद कर रहे हैं, लड़का है कि लड़की है, पुत्र है कि पुत्री, संतान नपुंसक लिंग है। जी जी जी, आप मेरी बात समझिए, संतान नपुंसक लिंग है। तो मर्यादा जो है वो तो पुरुषों में उत्तम होनी चाहिए। स्त्री तो मर्यादा से हटकर एक अवगुण गुण लेकर आई है ना अपने पास, वो है ममता, वो है समर्पण, वो है सौभाग्य का। अरे भाई, जिसको अपने पति में परमेश्वर की अनुभूति हो रही हो, उससे सुंदर मन किसका हो सकता है? पतिव्रता मैली भली और काली कुचिल कुरूप, और सब सखियन में यूं लगे जैसे सूर्य की धूप। मतलब वो तो स्वभाव से तेजस्वी होकर आई है समर्पण होने के लिए, और वो समर्पण होने के लिए ही आपके परिवार में आई है। स्त्री से ही परिवार बनता है। देखिए, ग्रह तब तक दरिद्र रहता है जब तक लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, और जैसे ही लक्ष्मी आती है घर दरिद्रता से मुक्त होता है। तो मर्यादा तो पुरुषों के लिए ही है, क्षमा करें, मर्यादा पुरुषों के लिए ही है। जी जी जी। स्त्रियों के लिए तो अपने आप में वो स्वतंत्रता है, वो समर्पण है, वो अनुशासन है जो उन्हें करना है। बस ध्यान रख लें, जिस परिवार में आए हैं उस परिवार को वो आत्मसात कर रहे हैं। बिल्कुल, झगड़ा इतना ही है। ये बहुत सुंदर बात। अगर आपने उस परिवार को आत्मसात नहीं किया तो आपका चिंतन विरक्त हो जाएगा, आपकी ममता प्रकट नहीं होगी, आप में भेद बुद्धि बढ़ेगा, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा, और उस तनाव में जो वो है वो लंपट हो जाएगा। तुम्हारा जो पति परमेश्वर है वो झूठ बोलने लगेगा। एक प्रश्न जो मेरे मन में डॉक्टर गोस्वामी आ रहा है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम है, तो ये तो अनादिकाल से स्थापित तथ्य है कि मर्यादा पुरुषों के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन हम यही मनुष्य बड़ी चतुराई से करता है कि वो कहता है वो भगवान राम के लिए संभव है, मैं कहाँ, मैं निरा मनुष्य। मेरा प्रश्न ये है कि किस तरह से आप इसको ये देखेंगे कि अगर स्त्री हित के विरुद्ध कुछ हो रहा है तो उसके प्रतिकार या उसके स्वाभिमान या उसके स्वातंत्र की शैली क्या हो? नहीं, ये आपने जो कहा है उत्तर इसी में है।
हाँ। आज के दौर में जो लोग दायित्वहीन हो गए हैं, प्रमाद में हैं, स्वच्छंदता का वर्ण कर चुके हैं। देखिए, दो बातें चलने के लिए, पुराने जमाने की बात है, नए जमाने की बात। अरे कहाँ पुराने जमाने की बात कर रहे हैं? ये कौन कहता है मालूम? जो स्वच्छंद होता है, जो अनुशासन और मर्यादा में नहीं बंधना चाहता, वो पुराने जमाने की बात करता है। जैसे मान लो, अरे भैया शराब मत पियो, अच्छी बात नहीं। अरे क्या पुराने जमाने में बैठे हो? यानी वो चाहता है कि वो शराब पिए। वो यदि किसी स्त्री पर अत्याचार करता है, अरे क्या पुराने जमाने की बात कर रहे हो? ये देखिए, आप एक बात समझिए, यदि आप राम हैं तो सीता जरूर आपके साथ रहेगी, लेकिन अगर आप राम नहीं हैं तो सीता नहीं रहेगी। रावण को कभी सीता नहीं मिलती। तो आप केवल ये दायित्व अगर उठा लें कि अरे वो तो फोटो में है रामचंद्र जी जैसे, कहाँ हो सकते हैं, तो मत रहो राम, तो तुम्हारे जीवन में सीता नहीं रहेगी। ठीक बात है। तुम फिर उसकी परिकल्पना करते रह जाओ। एक स्त्री ने इस बात का ठेका नहीं ले रखा है कि वो सारी मर्यादाओं का आवरण ओढ़ करके पूरा सर में उठाकर चलते रहेगी। और ध्यान रखना, उसके पास ममत्व है। इसीलिए आप देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में उस समय क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगता है जब एक माँ के बच्चे बड़े होने लगते हैं। हाँ, ठीक बात। बेटा या बेटी महतारी से ही प्रीति करने बड़ा वाला सुंदर एक होता है। नाटक है इसी पर, माँ रिटायर होती है, माँ रिटायर। जिसमें एक माँ जो है वो जीवन के अंतिम पड़ाव में जब रिटायर होती है तो घर का मनोविज्ञान ही बदल जाता है। यानी युवा पुत्र और पुत्री कहते हैं, अब नाश्ता कौन देगा माँ, तुम अगर हमें छोड़कर चली जाओगी तो। और वो रिटायर होने की कगार पर खड़ा पति कहता है, अरे भाई अब मेरा सामान कौन देखेगा, क्योंकि माँ एक लंबी तीर्थ यात्रा जैसी किसी अवकाश पर निकलती है। जी, चूंकि चर्चा अपने पास समयबद्ध आवरण में बंधी है और आपने विषय ऐसा लिया है कि अभी ये उसमें बिल्कुल डुबकी भाग रहा लगाएंगे है। तो ये तो अनवरत चलने वाली जी, है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे माँ और माँ के ममत्व पर और आज के समय में संसार के लोगों की भावनाओं पर आपको एक बचपन में अपनी माँ से सुनी एक छोटी सी कथा सुना देना चाहिए। जी, जी। मेरी महतारी ने मुझे बचपन में एक बहुत अच्छी बात बताई थी। मैंने उनसे पूछा था, माँ बड़ी क्यों होती है जगत में? तब माँ बार बार बातचीत के बीच में लोगों के बीच कहती थी, देखो बेटा, माँ का अपमान नहीं करना, नारी का अपमान नहीं करना। तो मैंने पूछा माँ से, मेरी उम्र उस समय 7-8 साल हो चुकी थी और मैं जिज्ञासु था। तो मैंने माँ से पूछा कि माँ बड़ी क्यों होती है? तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। बोले, एक गरीब महतारी जिसका पति बच्चा जब उसकी गोद में था तब वो ब्रह्मलीन हो गया था। उस महतारी ने उस बच्चे को बर्तन मांजकर, कपड़ा धो के, पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन वो लाड़ इतना करती थी उस बच्चे से कि उस लाड़ में बच्चा बिगड़ गया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो यथा मासम यथा सुरा यथा शादी देव ने दुनिया के सारे दुर्गुणों में रत रहने लगा। लेकिन माँ बेटे का नियम रोज का था कि बेटा जब घर आएगा तभी माँ भोजन करेगी। बेटे के बिना माँ का जीवन नहीं था, माँ के बिना बेटे का नहीं था। वो एक पुनश्चली स्त्री के संपर्क में आ गया, एक वो स्वच्छंद स्त्री के संपर्क में आ गया। उससे कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी माँ के बाद सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रेम तो मैं माँ से करता हूँ, फिर तुमसे करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उस स्त्री ने भी पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से कहा, देख भाई, तुझे अगर मुझसे विवाह करना है तो तुम एक काम करो, मुझे अपनी माँ का सर ला कर दे दो। कहानी बहुत से लोगों ने सुनी होगी। सार देखिए ममत्व का प्रकट। वो बावला शराब के नशे में घर जाता है, महतारी उसकी प्रतीक्षा कर रही है भोजन के लिए, और माँ कहती, बेटा तू उदास क्यों? वो कहता है, माँ मैं जिसको चाहता हूँ वो तुम्हारा सर चाहती है और मैं तुम्हारा सर दे नहीं सकता, लेकिन अब मैं जीने की भी इच्छा मेरी खत्म हो गई है, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। वो कहती, बेटा तू तो मेरी छाए, तू नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी कहाँ रहेगी, तू भोजन कर। वो भोजन कराती है बेटे को, एक खड़ग उठाकर बेटे को देती है, बोलती मैं जी ली बेटा, ले जा मेरा सर, में तो बूढ़ी हो गई। प्रमाद में पागल हुआ वो बावला जो है अपनी माँ का शीश काटकर साथ में ले जाता है, पकड़कर वो गमछे में लपेट कर जाता है। रास्ते में ठोकर लगती है, शीश सड़क में गिरता है, उधर से उस शीश से आवाज आती, सिर से, बेटा चोट तो नहीं लगी? ये माँ का ममत्व है, आप देखिए। और बेटा वो शीश ले जाकर उससे कहता है कि देख, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ कि अपनी माँ का सिर लेकर आया हूँ तेरे पास। तो वो कहती है, धिक्कार है रे तेरे जीवन को, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो किसी का क्या होगा। तो ध्यान रखिए, यदि तुम्हारे घर माँ का सम्मान नहीं है, माँ अर्थात स्त्री का सम्मान नहीं है, आप कहीं भी, मैं बच्चियों के पिता को कहूँगा विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप देखिए कि जिस घर में आप अपनी बच्ची को दे रहे हैं
उस घर में स्त्री की इज्जत है कि नहीं, बच्चा अपने माँ की इज्जत करता है कि नहीं। यदि वो माँ का होता है तो सबका होगा, और माँ को नहीं मानता है तो किसी को नहीं मानेगा। तो दुनिया में माँ स्त्री है, और स्त्री के सम्मान का अर्थ है पुरुष को। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ लें, वो घर स्वर्ग से सुंदर हो सकता है, उस घर में यश कीर्ति की अपार बाढ़ आ सकती है, उस घर में आनंद नृत्य कर सकता है, जिस घर में बहू, बेटी और महतारी सुरक्षित नहीं, आनंद में है, जहां मुस्कुराती हैं, जहां उनकी किलकारी गूंजती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जितने भी हमने महापुरुषों को, चाहे वो 2021 के हों, 1980 के हों, 18वीं सदी के हों, 16वीं सदी के हों, या फिर 5वीं शताब्दी के हों, या पौराणिक संदर्भों के हों, आप उन पुत्रों को, उन पुरुषों को या उन महिलाओं को बहुत यशस्वी पाते हैं जिनकी शिक्षिका उनकी माता होती है। इसीलिए कहा यह जाता है कि हमारे यहाँ भी भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ मातृसत्तात्मक परिवार हैं। दक्षिण की तरफ चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, कहा जाता है कि वहाँ संस्कारों की पाठशाला कुछ अलग होती है। कोई तुलना की बात नहीं है, मैं फिर नहीं कहूँगा कि कोई तुलना और प्रतिस्पर्धा है, लेकिन अगर माँ शिक्षिका होती है, माँ ज्ञान देने वाली होती है, तो शिवाजी निकलते हैं, राम निकलते हैं, विवेकानंद निकलते हैं, महात्मा गांधी निकलते हैं, क्योंकि ये माँ है जो बहुत प्यार से थाली में निवाला भी बनाती है, और उसके साथ कृष्ण, राम और तमाम जो भी कहानियाँ हैं, जिस भी धर्म से वो जुड़ी है, उन कहानियों के साथ उस निवाले को अपने प्रिय पात्र, पुत्र हो पुत्री हो, उसको खिलाती भी है। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। जहाँ दक्षिण में आप ले गए, तो मुझे आपको बताऊं, जो माताओं में अनेकों अनेक प्रकार की सनातन संस्कृति में माताएं हैं, लेकिन जो माँ ध्रुव की हुई, वैसी माता कहीं नहीं दिखाई पड़ी। ठीक बात है जी। एक ऐसी माता जिसकी भी माता भी है, उस राजा की 2 पत्नियां हैं, 2 पत्नियां, ध्यान रखिए, हाँ। सुरुचि और सुनीति। हाँ। अब उस राजा की गोद में बैठा हुआ पुत्र जो है वो बड़ी माँ का है, और ध्रुव बैठना चाहता है, राजा उसे नहीं बैठाता। महतारी कहती है उसकी सौतेली माँ की, अगर तेरे को राजा की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, जाए यहाँ से। वो रोता हुआ जब सुरुचि के पास पहुंचती है, सुनीति के पास, तो देखिए सुनीति की माँ देखिए, इसलिए उसका नाम सुनीति है। एक सुरुचि है, रुचि यानी भौतिकता, जहाँ विषय आप बना दे। ठीक बात। तो वो महतारी कहती है कि देख बेटा, तू ऐसी गोद में क्यों नहीं बैठता। प्रथम गुरु, आपने एक बात कही ना, राम कैसे बने, कृष्ण कैसे बने, और ये बोली ये तो तेरे पिताजी की गोद है, तू जगत के पिता की गोद में क्यों नहीं बैठता, वो तो तेरे दादाजी हैं। भाई मनु के पिता ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पिता भगवान विष्णु है, उनने कहा तू उनकी गोद में बैठ। जब ध्रुव उनकी गोद में बैठता है और परमात्मा उनसे पूछते हैं कि अब तू क्या चाहता है, तो ध्रुव कहते नहीं, मेरी माँ को बुलाओ, मैं चाहता हूँ मेरी माँ मेरे साथ रहे हमेशा। तो पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। देखो, यदि महतारी आनंद में होगी, यदि मातृ शक्ति के अंतर चित्त में किसी प्रकार का पूर्वक ग्रह नहीं होगा, तो नंबर 1 परिवार में शांति रहेगी, परिवार में जो है प्रीति बनी रहेगी, परिवार में जो है गुरुत्वाकर्षण बढ़ा रहेगा, और तुम्हारे बच्चे होनहार होंगे। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तो सिरा पकड़ में आया है संवाद का, विमर्श का, और ये चलता चला जाए, लेकिन समय की मर्यादा है। हम कोशिश करेंगे कि इसके कुछ और आयामों को एक दिन बाद स्पर्श करें और आगे बढ़ें, लेकिन जितना हम आज इस विमर्श में डॉक्टर साहब के साथ बैठकर समझ पाए हैं, बात यही है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होगा, जिस घर में पुरुष हों स्त्री हों, वो सब मिलकर अपनी पुत्री का, अपनी बहू का, अपनी बहन का ऐसा सम्मान करेंगे, ऐसा आदर करेंगे कि ये जो स्त्रियां हैं जिनके बिना संसार अपूर्ण है। और बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर गोस्वामी ने कि समता तो बहुत हो सकती है, ममता का कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए चाहे अवतार हों, वो चाहे क्राइस्ट हों, चाहे कृष्ण हो, राम हो, वो जन्म लेते हैं तो ममता ही उनका आधार होती है। मैं 1 सेकंड के लिए रोक कर एक अपनी बात, चूंकि मुझे दिमाग में आया है जी। सम्मान देने के लिए बहुत सारे यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, उसकी शुरुआत आप अपने मधुर वचन से करिए।
सबसे पहले तो उनसे बातचीत करने का अंदाज बदल गया। बिल्कुल ठीक है। और जहां आपने उनकी मीठी बोल उनके सामने बोला, सामने सम्मान, कहा। जी माता जी, और बहन को लाड़ दिया और उनकी बिल्कुल दृष्टि सही में कहा। प्रेम लाया, शुरुआत हो जाएगी। और ये प्रक्रिया आप शुरू करिए। नवरात्रि में से अच्छा संकल्प देखिए, आप जो भी पारंपरिक पूजा पाठ विधान करते हैं वो शास्त्र सम्मत है, उसको आप करते रहिए। यह आपकी अभिरुचि, आपकी आस्था का विषय है, इस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी उचित नहीं है। लेकिन इतनी जरूर टिप्पणी करने की धृष्टता मैं करूँगा कि ये सब अपूर्ण है जो कर्मकांड आप करते हैं। अगर आप नाना प्रकार के पाठ और दुर्गा सप्तशती करते हुए भी अपने घर की स्त्रियों के प्रति सम्मान के भाव से नहीं भरे हैं तो माफ़ कीजिएगा, इट इज़ इन वेन, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये सब नष्ट हो रहा है सर। इतना कहने की धृष्टता भी मैं करूँगा। तो कृपया, अगर ये सब आप ना भी करते हैं, ये भी धृष्टता कर रहा हूँ मैं कहते हुए कि अगर आप स्त्री का सम्मान कर रहे हैं, असंख्य दुर्गा सप्तशती के पाठ होते चल रहे हैं आपके मन में, प्रकृति में, तो सर अब करिए ना। नवरात्रि से बढ़िया संकल्प लेने का समय क्या होगा। डॉक्टर साहब, बहुत हृदय से प्रणाम आपको कि आपके साथ बैठकर हमारी धारा भी चिंतनशील हो जाती है। एक दिन बाद यानी शुक्रवार को फिर मिलेंगे एक और विमर्श के सिरे को पकड़कर, और हो सकता है कि आज ही के सिरे को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अनुमति दीजिए। नमस्कार।